तो फ्रेंड्स आज इंडियन रेलवेज के रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है उस स्टॉक के बारे में कुछ न्यूज़ निकल के आया है, क्योंकि यहाँ पे जो इंडियन रेलवेज है इज गोइंग टू हाइक इस एसी एंड नॉन एसी ट्रेन फेयर्स। तो इसके वजह से दो स्टॉक जैसे हो गया टीटागढ़ एंड जुपिटर वैगन्स, स्पेसिफिक ये दो स्टॉक के बारे में आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। ये दो स्टॉक का जो प्राइस है नियरली ऑफ, एक तो टीटागढ़ में 5% के आसपास ऑफ था, जुपिटर वैगन्स में 2% के आसपास ऑफ था। ठीक है, तो इसके बारे में दोनों स्टॉक का मैं एनालिसिस करके भी आपको दिखाऊंगा, टेक्निकल एनालिसिस भी करके दिखाऊंगा स्टॉक में आगे क्या हो सकता है। पहले तो न्यूज़ मैंने आपको बता दिया है, इंडियन रेलवेज इज गोइंग टू हाइक इज ट्रेन फेयर बोथ एसी एंड नॉन एसी। तो कितना बढ़ाने वाला है? नॉन एसी मेल एंड एक्सप्रेस ट्रेन, जो मेल एंड एक्सप्रेस ट्रेन है उसका जो फेयर है 1 पैसा पर किलोमीटर को बढ़ाने वाला है, एंड 2 पैसा किलोमीटर फॉर एसी, एसी का 2 पैसा पर किलोमीटर बढ़ाने वाला है। And the fare for ordinary second class seat will likely to be hiked by half a paisa for distance more than 500 किलोमीटर। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस में बढ़ने वाला है। इस वजह से आज जो मेजर स्टॉक हो, एक हो गया टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, दूसरा जो स्टॉक हो गया वो है जुपिटर वैगन्स। ये दो स्टॉक में आज अच्छा बढ़त देखने को मिला है। रिलेटेड अदर स्टॉक भी यहाँ पे बढ़त देखने को मिला है, जो भी स्टॉक रिलेटेड है इंडियन रेलवेज के साथ। तो अभी देखते हैं, मैं स्पेसिफिक ये दोनों स्टॉक का एनालिसिस करके आपको दिखाऊंगा फ्यूचर में इस स्टॉक के साथ क्या हो सकता है, क्योंकि ये दो स्टॉक अभी आज पर टेक्निकल एनालिसिस से अच्छे प्राइस में दिख रहा है। तो फ्रेंड चलते हैं, पहले कर लेते हैं टीटागढ़ रेल सिस्टम्स का एनालिसिस। ठीक है, देखिए अगर मैं टीटागढ़ रेल सिस्टम का एनालिसिस करके आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर देखेंगे एक ट्रेन लाइन आ रहा है। ठीक है, एक ट्रेन लाइन यहाँ पर ऊपर से आ रहा है। अगर यहाँ पर देखिए पहली बार यहाँ पर वो रेजिस्टेंस लेता है, फर्स्ट टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है, सेकेंड टाइम यहाँ पर लेता है, एंड थर्ड टाइम के आसपास अभी रेजिस्टेंस पॉइंट के आसपास ये चल रहा है। ठीक है, तो ये ट्रेल लाइन का रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है स्टॉक। तो अब क्या हो सकता है, तो ये डेली का चार्ट मैंने लगा के रखा हूँ आपके सामने। तो अब ये हो सकता है, क्योंकि अभी जो रेजिस्टेंस इस पॉइंट का आप देखिए, यहाँ पर एक स्विंग हाई है। ठीक है, ये स्विंग हाई को लास्ट टाइम भी वो ब्रेक नहीं कर पाया था, एंड अगर ये स्विंग हाई को ब्रेक करके डेली चार्ट में यहाँ पे कोई क्लोजिंग दे देता है डेली चार्ट में, तो क्लोजिंग क्या होगा? क्लोजिंग के साथ ये ट्रेन लाइन है, इसके लगातार रेजिस्टेंस लेके वो नीचे आ रहा है, उस ट्रेन लाइन का भी वो ब्रेकआउट दे देगा, एंड इस जो स्विंग हाई है उसका भी ब्रेकआउट दे देगा। तो इसके ऊपर आप अपना बाय जो भी है लगा सकते हैं इसके ऊपर, अगर डेली चार्ट में क्लोजिंग देता है। ठीक है, लेकिन अगर ये डेली चार्ट में यहाँ पर क्लोजिंग देता है कभी भी, देखिए इसके अंदर नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पर हम कोई भी ट्रेड इनिशिएट करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो अगर इसके नीचे कोई भी क्लोजिंग देता है तो इसके नीचे हम अपना जो सेल ऑर्डर लगा सकते हैं, जो पहला टारगेट यहाँ तक भी लेके आपको आ सकता है। ठीक है? तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो एक अच्छा टारगेट आपको मिल सकता है, जो टारगेट आपको लेके चलेगा नियरली अराउंड यहाँ तक लेके चलेगा। तो फास्ट टारगेट रहेगा इस पॉइंट के आसपास रहेगा। ये जो अभी जो चल रहा है 974, तो फास्ट टारगेट जो रहेगा लगभग 1000 का फास्ट टारगेट रहेगा। ठीक है, एक राउंड नंबर है तो 1000 का फास्ट टारगेट रहेगा। इसको अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पर 180 के आसपास आपका सेकेंड टारगेट रहेगा। तो इसको अगर ब्रेक करता है तो यहाँ तक भी आ सकता है, जो कि 13 के आसपास। ठीक है, तो ये इस टारगेट को लेकर आप चल सकते हैं। तो बिफोर आप कोई भी पोजीशन बनाए स्टॉक में, तो आपने जो भी फाइनेंशियल कंसल्टेंट है उनसे ज़रा सलाह मशवरा कर लीजिए, नहीं तो अपना जो भी है एनालिसिस मेरे एनालिसिस के साथ मैच कर सकते हैं। तो चलते हैं सेकंड स्टॉक देख लेते हैं। सेकंड स्टॉक जो है दैट इज जुपिटर वैगन्स। तो इसमें क्या बनना है, देखिए जुपिटर वैगन्स में मैं आपको अगर दिखाऊंगा तो यहाँ पर भी दो ट्रेन लाइन आ रहा है। एक ट्रेन लाइन यहाँ पर आया है फर्स्ट टाइम, जो जिसका रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। ठीक है, 3 टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है, एंड नीचे से भी एक ट्रेन लाइन आ रहा है, दो बार, 3 बार एंड 4 बार और सपोर्ट लेके जा रहा है। तो अब क्या हो सकता है इसमें, देखिए जैसे कि प्राइस अगर अप जाता है, कि पहले तो हम अभी जिस कंडीशन में है वहां पर हम ट्रेड कोई इनिशिएट नहीं करेंगे। ठीक है, हम कहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करेंगे? ये जो पॉइंट है यहाँ पर लो लगाया था, यहाँ पर लो लगाया था। देखिए पॉइंट को अगर हम आगे खींचते हैं, देखिए के आसपास आया है ये पॉइंट, यहाँ पर बार बार यहाँ पर रेजिस्टेंस भी लिया है, यहाँ पर वो सपोर्ट ले रहा था, बार बार यहाँ पर रेजिस्टेंस भी ले रहा है। ठीक है,
तो ये पॉइंट को अगर ब्रेक करेगा जो कि 420 430 के आसपास रहता है, ये पॉइंट को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पर एक अच्छा ब्रेक करता है, मीन्स यहाँ पर डेली चार्ट में अगर क्लोजिंग दे देता है तो उसके ऊपर आप अपना बाय ऑर्डर जो भी है लगा सकते हैं। तो अगर ये पॉइंट के नीचे निकल जाता है, यहाँ पर अगर डेली चार्ट में नीचे क्लोजिंग दे देता है तो इसके नीचे आप सेल ऑर्डर भी लगा सकते हैं, जो आपका पहला टारगेट यहाँ तक लेके जाएगा, सेकंड टारगेट यहाँ तक ले जाएगा। तो इसको भी निकाल देता है, बहुत नीचे जा सकता है। ऊपर देखेंगे अगर इसको निकालता है तो पहला टारगेट यहाँ पर तो वीक है, इसके आसपास पहला टारगेट आपका आ जाएगा, ठीक है। सेकंड टारगेट यहाँ पर आएगा। इस हिसाब से आप अपना ट्रेड बना सकते हैं दोनों स्टॉक में, टिटागढ़ रेल सिस्टम्स एंड जुपिटर वैगन्स लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, अगर एनालिसिस आपको सही में जानकारी से भरपूर लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।